जब मैं गुजरात में था, गुजरात के एशियाटिक लायन, तो मेरी एक रुचि थी, तो मैं काफी उसमें रुचि लेता था। तो ऐसी बातें ढूंढता था कि अगर उन्होंने ज्यादा शिकार कर लिया और अगर तकलीफ होती है, तो उनको पता होता था कि वो एक पेड़ होता है, उसके फल खाने चाहिए ताकि वॉमिटिंग हो सकता है। ये पशु को मालूम था। इसका मतलब जहां पर लायन की बस्तियां हैं, वहां उस प्रकार के फलों के झाड़ होना जरूरी होता है। अब ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें इन सारी बातों को लिखा गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है और लिपिबद्ध है। हमें खोजना है, खोज करके उसको आज के संदर्भ में व्याख्यायित करना है। साथियों, भारत ने अतीत में कभी भी अपने ज्ञान को पैसे की ताकत से नहीं तोला है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विद्या दान मतः परम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा दान है। इसलिए प्राचीन काल में भारत के लोगों ने मुक्त भाव से मैन्युस्क्रिप्ट को दान भी किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए थे, तो वो अपने साथ 650 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए थे। नहीं, वो यहां से लेकर के गए थे। और मुझे चीन के राष्ट्रपति ने एक बार बताया कि वो मेरे गांव में सादा समय रहे थे, मैं जहां मेरा जन्म हुआ वड़नगर में। लेकिन जब यहां से चीन वापस गए, तो वो राष्ट्रपति शी के जन्म स्थान पर रहते थे। तो वो मुझे वहां ले गए अपने गांव, और वहां जहां ह्वेनसांग रहे थे उस स्थान को मैं देखने के लिए उनके साथ गया। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उस पूरा विस्तार से मुझे राष्ट्रपति शी ने दिखाया था। और उसमें जो भारत का वर्णन थे, उसके कुछ पैराग्राफ थे जिसको इंटरप्रेटर ने मुझे वहां समझाया। यानी मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला, वो एक एक चीज देखते थे लग रहा था क्या खजाना होगा हमारे पास। भारत की कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी चीन से जापान भी पहुंची है। 7वीं सदी में जापान में उन्हें राष्ट्रीय पूंजी की तरह होर्युजी मोनेस्ट्री में संरक्षित किया गया। आज भी दुनिया के कितने ही देशों में भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम ये भी प्रयास करेंगे कि मानवता की ये साझी धरोहर एकजुट हो। साथियों, हमने G20 के सांस्कृतिक संवाद के दौरान भी इसकी पहल की थी। जिन देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हम उन्हें इस अभियान में साथ जोड़ रहे हैं। हमने मंगोलियन कंजूर के रिप्रिंटेड वॉल्यूम्स को मंगोलिया के एम्बेसडर को गिफ्ट किया था। 2022 में 108 वॉल्यूम्स मंगोलिया और रूस की मॉनेस्ट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हमने थाईलैंड और वियतनाम की यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज किए हैं। हम वहां के स्कॉलर्स को पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन